बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको अफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात सवम के बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो अफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और अफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स पर मुश्तमिल हैं, जिनमें हर टर्म को 2-2 यूनिट दिए गए हैं। चलिए एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारे पढ़ाई के, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि मजमून को देखते हुए अफाक ने हमारे लिए सजेस्टेड टाइम टेबल बनाया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू को कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें से 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड होगा। वीडियो के इस हिस्से में हमने अफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात सवम के दूसरे सबक की पढ़ाई की। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम अपनी किताब का तीसरा सबक शुरू करेंगे, जो कैलेंडर के मुताबिक हमारे चौथे हफ्ते के पहले दिन से शुरू होगा और इसका इख्तिताम हमारे 5वें हफ्ते के दूसरे पीरियड पर होगा। सबक नंबर 3 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता 4 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 5 के दूसरे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का तीसरा सबक है। तो चलें सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे इस सबक का उन्वान है बेमिसल है उनकी ज़ात। उनके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इसमें सीरत तैयबा के बारे में बताया गया है और मौजू दयानतदारी है। इस सबक में हम कुल 9 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। वक्त है तस्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तुलबा मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने और मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात देने के काबिल हो सकेंगे। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। तो चलिए मतन की पढ़ाई से पहले ख़ास अल्फाज देखते हैं। ख़ास अल्फाज हैं दयानतदारी, रब्ज़ा, इल्ज़ाम, तोहफ़ा, सादिक, अमीन, तिजारत और हिजरत। अब मतन की पढ़ाई की तरफ आते हैं। एक काफ़िला मक्का मुनव्वरा के करीब ठहरा हुआ था। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले वालों को सलाम किया और पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग रब्ज़ा से आए हैं। उनके पास ऊँट भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँट पसंद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम लोग ये ऊँट फ़रोख्त करोगे? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट की कीमत पूछी। उन्होंने इसकी कीमत बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऊँट लेकर वापस मदीना मुनव्वरा आ गए। सबक की पढ़ाई का मकसद आप लोगों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। उम्मीद है कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ समझ चुके होंगे। अब आप सबक के बाकी मतन की पढ़ाई कीजिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। चलिए तस्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तुलबा अल्फाज के मानी याद करने और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करने के काबिल हो सकेंगे। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलें मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सादिक सच्चा, फ़रोख्त करना, बेचना, अमीन अमानतदार, बेहद बहुत ज़्यादा। इन अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और बादज़ां अपने उस्ताद या वालिदैन को सुनाइए। ये वक्त है तस्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तुलबा खाली जगह पुर करने और दुरुस्त और गलत की निशानदेही करने के काबिल हो सकेंगे। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए मिलके सरगर्मी की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं। हमें ये बताना है क्या वो जुमले सबक के मुताबिक दुरुस्त हैं या गलत।
इन जुमलों के आगे दो दो जवाबात दिए गए हैं। आपको ये देखना है कि इनमें से जुमले के मुताबिक कौन सा जवाब दुरुस्त है, उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक आपको सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करनी है। तो इस सरगर्मी के लिए ज़रूरी है कि आप सबक का मुताला करें और बादज़ा इन जुमलों को मुकम्मल करें। चलिए मिलके तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो सकेंगे। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। तो मिलके सवालात देखते हैं। सवालात में पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त और दुश्मन किस नाम से पुकारते थे? हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त और दुश्मन सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। इस सरगर्मी के लिए ज़रूरी है कि आप सबक का मुताला करें। मुताले के लिए ज़रूरी ये है कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करें। बादज़ां सबक में से इन सवालात के जवाबात तलाश कीजिए और सरगर्मी मुकम्मल करके दोबारा आइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीरों की मदद से कहानी बनाकर सुना सकें। लाइब्रेरी, बच्चों के रसाइल या ज़राए इब्लाग की मदद से अपनी पसंद की कोई अखलाकी कहानी पढ़ सकें और कमरा जमात में सुना सकें। अखलाकी कहानियों पर मुश्तमिल किताबचा बना सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। तो चलिए हम तस्वीर देखते हैं। दी हुई तस्वीरों से मुतल्लिक कहानी बनाएं और कमरा जमात में सुनाएं। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो तस्वीरों के ऊपर नंबर भी दिए गए हैं। पहली तस्वीर में एक शख्स का पर्स गिरता है और बच्चा उसको उठाता है। दूसरी तस्वीर में हम देखते हैं कि वो बच्चा उस शख्स को उसका बटुआ या पर्स वापस कर रहा है। तो आपने इन तस्वीर से मुतालिक एक कहानी बनानी है और अपने वालिदैन को सुनानी है। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सादा जुमलों को इस्तफहामिया जुमलों में तब्दील कर सकें। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। सरगर्मी की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि इस्तफहामिया जुमले किन को कहते हैं। तो ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए उन जुमलों को इस्तफहामिया जुमला कहते हैं और उनके आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। तो चलें सरगर्मी देखते हैं। दिए हुए सादा जुमलों को इस्तफहामिया जुमलों में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखें। पहला जुमला है, सारा ने कुरान मजीद की तलावत की। ये एक सादा जुमला है। हमें इस जुमले को इस्तफहामिया जुमले में तब्दील करना है। क्या है इस्तफहामिया जुमला? जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। तो ये जुमला कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या सारा ने कुरान मजीद की तिलावत की, और इसके आखिर में ख़त्मे की बजाय सवालिया निशान लगा दिया जाएगा। इस हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए बाकी के जुमले पढ़ें और उनको इस्तफहामिया जुमलों में तब्दील करें। इस तसव्वुर की मज़ीद पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट में सादा जुमलों को तवज्जो से पढ़िए और उन्हें इस्तफहामिया जुमलों में तब्दील कीजिए। इस काम के लिए आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई ले सकते हैं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिख कर खाली जगह पुर कर सकें। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। तो चलें मिलके सरगर्मी की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि नर और मादा ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। नर को मुज़क्कर और मादा को मोनस कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं जिनमें एक मुज़क्कर और दूसरा मोनस है। इस इबारत में भी ऐसे ही कुछ मुज़क्कर और मोनस दिए गए हैं। हमें मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखकर ये इबारत मुकम्मल करनी है। पहला जुमला हम मिलके मुकम्मल करते हैं। इरम इम्तिहान में अव्वल आई, अम्मी जान और डैश ने उसे बोलने वाली खूबसूरत सी गुड़िया दी। अब हमने देखा कि ख़त कशीदा लफ्ज़ है अम्मी जान, तो इसका मुज़क्कर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। अम्मी जान का मुज़क्कर है अबू जान, तो होगा अम्मी जान और अबू जान ने उसे बोलने वाली खूबसूरत सी गुड़िया दी।
अब बाकी की इबारत पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज के मुज़क्कर और मुज़क्कर के मुअन्नस लिखकर इबारत को मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज का दुरुस्त इमला लिख सकें, वाक़या दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और इसके अहम नुकात बता सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी के मुताबिक दिए हुए अल्फाज का दुरुस्त इमला लिखें और अराब लगाकर दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करें। यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं उनके लिए गलत इमला का इस्तेमाल किया गया है। हम जानते हैं कि हरूफ तहज्जी में एक जैसी आवाज़ों वाले हरूफ शामिल हैं। मिसाल के तौर पर सीन, स्वाद, से, अलिफ, ऐन, काफ, काफ, गाफ, गैन वगैरह। यहाँ पर भी लफ्ज़ सखावत लिखा गया है लेकिन इसका इमला गलत है क्योंकि सखावत स्वाद से नहीं सीन से होता है। इसी तरह आप अल्फाज को पढ़िए और गलत इमला की जगह दुरुस्त इमला लिखकर इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा डायरी लिख सकेंगे और मौजू से मुतालिक चंद जुमले लिख सकेंगे। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। तो सरगर्मी है आपकी ज़िंदगी का वो दिन जब आपने दयानतदारी का मुजाहरा किया हो, उस दिन का अहवाल डायरी की सूरत में कॉपी में लिखें। और दूसरा सवाल है अमली ज़िंदगी में आप किन किन मामलात में दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं, चंद जुमलों में लिखकर बताएं। इन दोनों सरगर्मियों को अपने वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 के तीसरे दिन से छठे दिन तक। ये दरसी किताब का चौथा सबक है। चलें सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है मोबाइल फ़ोन। इस सबक में हम कुल 7 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा दुरुस्त तलफ़ुज़ से सबक की पढ़ाई कर सकेंगे। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलें सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। पढ़ाई से पहले ख़ास अल्फाज, इजाद, धात, मोबाइल फ़ोन, कैलेंडर, पुरहजूम तब्दीलियाँ। चलें सबक पढ़ना शुरू करते हैं। बिलाशुबा मोबाइल फ़ोन दौर हाजिर की बहुत मुफीद इजाद है लेकिन इसके चंद नुकसानात भी हैं। इन नुकसानात से बचने के लिए हमें चंद एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। पेट्रोल पंप, हवाई जहाज़ और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के करीब इसे बंद कर देना चाहिए। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हादसे का सबब बन सकता है। इसी तरह सड़क पार करते वक्त और पुरहजूम बाज़ार में चलते हुए भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। इस तरह इंसान ख़तरनाक हादसे का शिकार हो सकता है। इस इक़्तिबास को पढ़ने का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़ुज़ से मतन की पढ़ाई कराना था। मतन के बाकी हिस्से की पढ़ाई कीजिए और दुरुस्त तलफ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तुलबा अल्फाज के मानी करने और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करने के काबिल हो सकेंगे। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। तो चलें मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ते हैं। इजाद करना, कोई नई चीज़ वजूद में लाना। दौरे हाजिर, मौजूदा ज़माना। ख़तरनाक, जिससे नुकसान का डर हो। सबब, वजह। मुफीद, फ़ायदा देने वाला। बिनाई, नज़र, आँख की रोशनी। मुश्किल अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा को सुनाइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकेंगे, खाली जगह पुर कर सकेंगे। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। सरगर्मी में कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें कुछ जुमले दुरुस्त और कुछ गलत हैं। हमने सबक को तवज्जो से पढ़ना है और सबक के मुताबिक गलत और दुरुस्त जुमलों की निशानदही करनी है। अगली सरगर्मी को देखते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक हमने सबक की पढ़ाई के बाद जुमले मुकम्मल करने हैं। हर जुमले में एक लफ्ज़ की जगह खाली छोड़ दी गई है।
आपने जुमले तवज्जो से पढ़ने हैं और सबक के मुताबिक खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। सरगर्मी अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो सकेंगे। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। सवाल है, फारिग वक्त में मोबाइल फ़ोन से क्या क्या काम लिया जा सकता है। इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबक का मुताला करें, मुताले के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और फिर इन सवालात के जवाबात मतन में से तलाश करके इनके आगे लिखिए। इस सरगर्मी को वालिदैन और उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल किया जा सकता है। वीडियो के इस हिस्से में हमने सबक नंबर 4 का कुछ हिस्सा पढ़ा। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ये 5वां हफ्ता था। ये सबक 5वें हफ्ते के तीसरे पीरियड से शुरू होकर 6ठे पीरियड तक हमने पढ़ा। इस हफ्ते का 7वां पीरियड दोहराई का पीरियड है। तो चलिए दोहराई की तरफ चलते हैं। सबक 1, 2, 3 और 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 के 7वें दिन से, और इसमें सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई दी गई है। आइए दोहराई शुरू करते हैं। इन हासिलात तालुम के ज़रिए हम सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई कर सकेंगे। वीडियो के इस हिस्से में हमने अपनी किताब आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात 7 के 3 मुकम्मल असबाक की पढ़ाई की, जबकि चौथे सबक का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। उम्मीद है कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हमारे 5 हफ्ते थे और कैलेंडर के मुताबिक हमारा 6ठा हफ्ता असेसमेंट का हफ्ता होगा। इसमें आपका इम्तिहान लिया जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने इन तमाम तसव्वुरात की पढ़ाई कीजिए, उनकी दोहराई कीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इम्तिहान दे सकें। इस वीडियो में हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात 7 के कुछ असबाक पढ़े। उम्मीद है कि आपने इस सबक में पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात अच्छी तरह समझ लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा इम्तिहान का हफ्ता होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन तसव्वुरात की दोहराई करें। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात 7 के कुछ असबाक पढ़े। उम्मीद है कि आपने इस सबक में पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात अच्छी तरह समझ लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा इम्तिहान का हफ्ता होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन तसव्वुरात की दोहराई करें। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।